विदेश जाने के लम्हात एक लड़की के लिए जितनी ज्यादा मोहब्बत भरे होते हैं, उतनी ही ज्यादा गमगीन और तकलीफदेह होते हैं। अपनी जिंदगी के साथी को अपनाने के लिए उसे अपने प्यारों, अपने वालिदैन के घर को छोड़ना होता है। दिन शगना दा चढ़िया, आओ सखियों ने मेरा सजरा। जहां उसके बचपन से जवानी तक के लम्हात की यादें और प्यारों का प्यार होता है, इन सब को अपनी झोली में समेटे, सबको खुशी और गम की मिली जुली कैफियत में छोड़कर अपने बाबुल के घर से रुखसत होकर एक नए घर की रौनक बनने के लिए कदम बढ़ा रही होती है। जिस घर में वो एक नन्ही परी बनकर इस दुनिया में आती है, जहां उसके बचपन की खिलखिलाहट गूंजती है और जहां बचपन से जवानी तक की आहट और प्यार हर तरफ रक्स करते हैं। दिन शगना दा चढ़िया, आओ सखियों ने। घर से रुखसत होने का लम्हा वो कभी भी नहीं भूल सकती। एक नई जिंदगी की शुरुआत एक नए अज़्म और एक नए रिश्तों को खूबसूरत बनाने और उनमें घुल मिल जाने के ख्वाबों को पूरा करने में लग जाती है। इन नए रिश्तों को निभाने और उनके एहसासात का ख्याल रखने में अपनी जिंदगी वक्फ कर देती है। कैसे होंगे वो लम्हात, उनके एहसास एक लड़की ही जानती है। आइए इन रुखसती की यादों और लम्हात को ताज़ा करते हैं अपने आज के मेहमानों के साथ। दिन शगना दा चढ़िया, आओ सखियों ने मेरा सजरा।
नाज़रीन, सुबह खैर। समा की सुबह में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और क्या खूबसूरत सुबह है आज की, जहाँ शान और विकी ने इतना खूबसूरत कलाम पढ़ा है। थैंक यू सो मच। कहाँ गए? घूम गए? कहाँ गए? क्या खूबसूरत कलाम था। आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया? और आपको तो आएगा ही आज मज़ा, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बनो समा की आवाज़ के हमारे दो बहुत ही खूबसूरत बच्चे, जिन्हें जो अब एक ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं जो कभी नहीं टूटता, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, यानी कि वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो चुके हैं जनाब। उनकी शादी हो गई और अभी रिसेंटली हुई है। तो अभी हम उनकी यादें ताज़ा करेंगे, उनसे पूछेंगे कहाँ उन्होंने ये जो कहते हैं ना दिल जुड़े थे, ये कैसे जुड़े थे। और आप लोगों को पहले तो सबसे पहले अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। मेरे साथ आज मेरी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, बहुत ही इंतज़ार के बाद पिंकी मौजूद है। पिंकी, और एज यूजुअल मैं कहती हूँ सेट पे रौनक ही ना हो अगर बनीता ना हो। और उस मेकअप और उस कलर्स का क्या फायदा अगर उज़्मा नहीं होती तो ये आज सारे वो लोग हैं जो दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं और हमें अच्छा लगता है। हमें तो कहते हैं बराई शादी में भी हम अब्दुल्ला दीवाना पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। और हमारी तो जोड़ी है ना, हमारी तो हम तो जोड़ीदार है ना, जोड़ीदार है। आप बिरयानी की खुशबू सूंघते हुए आज ये फिर बिरयानी की खुशबू। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आपके शो में आए। हाँ, आप फर्स्ट टाइम, पिंकी भी फर्स्ट टाइम। सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और जनाब मैं उस जोड़े को मुबारकबाद देना चाहूँगी जिस जोड़े की वजह से आज मेरे सेट पे एक दफ़ा फिर ये रंग बिखरे हैं। और वो खूबसूरत जोड़ा मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास ना किसी एक चीज़ की भी कमी होती है तो हम ना उसको बहुत दुनिया में अपने आप को बड़ा मस्कीन बना लेते हैं, बिल्कुल नाउमीद से हो जाते हैं कि या अल्लाह मेरी उंगली ऐसी हो गई, मेरी आँख ऐसी हो गई, मेरे बाल का छोटे निशान, छोटी सी बालों में ये हो रहा है, हमारे चेहरे पे दाने क्यों निकल आए। आज मेरे पास जो जोड़ा है, जो मेरे खूबसूरत दोनों मेरे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आप समझे मेरे तो भाइयों की तरह है जैन, तो इन दोनों के पास कुदरत की सबसे खूबसूरत दी हुई जो चीज़ है वो है नज़र। वो नहीं है, लेकिन दिल की नज़र इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि उन्होंने उस दिल की नज़र से एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को पहचाना और एक दूसरे को प्यार किया और फिर उनके माँ बाप ने उन दोनों को एक किया। ये कैसे ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ जानेंगे जनाब, लेकिन लेंगे हमारे पास कॉलर्स, उनसे बात करते हैं, फिर अपने मेहमानों से आपको मिलाऊंगी। थोड़ा सा जरा रखना जाए ना, सस्पेंस तो होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादी आपी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नगीन बात कर रही हूँ, मीरपुर खास से बात कर रही हूँ। ओहो, मीरपुर खास से खूब आम खाए होंगे है ना? ओह थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। आई लव योर शो। थैंक यू जी। मेरा शो, मेरी पूरी टीम इतनी कमाल है कि वो शो हमेशा इतना अच्छा सजा के दे देती है कि मजा आता करने का, है ना? ये तो है। हाँ जी, क्या कहेंगी? हेलो, कहीं ओके, कोई बात नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप छुप के बात कर रही हैं या बोलती ही इतने आहिस्ता हैं? बोलती भी ऐसा हूँ और आपको मैंने 2 दफा अपना नंबर लिखवाया, आपने मुझे कॉल नहीं की। मैंने आपको कहा था मेरा आपसे कोई काम है। अच्छा, आई एम सो सॉरी। मैं आज आपको ज़रूर कॉल करूंगी। प्लीज़ एमसीआर से मैं कहूँगी मुझे याद करा दें, जैसे ही शो ख़त्म हो प्लीज़ आप लोग भी, ताकि मैं फ़ौरन इनको कॉल करूँ और मैं आपके मसले को ज़रूर पूछूंगी। जी, कहिए आज के शो के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो मसला भी डिस्कस करना था। बहुत अच्छे, चलिए कोई बात नहीं, कोई हाँ यकीन कोई बात नहीं कि आदमी के लिए कभी कभी ना अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है तो उसे दूसरे की प्रॉब्लम बड़ी छोटी लगने लगती हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे माफ कर दो मम्मा, मेरी वजह से लाइन कट गई आपकी। लेकिन अब हम वेलकम करेंगे जनाब अपने उस जोड़े को जिनकी वजह से आज ये महफिल सजी है। तो था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जैन और ज़ारा को हम यहाँ इनवाइट करते हैं। जैन ज़ारा अपनी फैमिली के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हैं जे
तो मारूख को आप पूरे रमज़ान देखते रहे, मारूख हमारे साथ थी और ज़ारा की एक और फ्रेंड है, उसका मैं नाम भूल रही हूँ, नाम क्या था, प्यारी से बच्ची हिना, हिना कैसे बोल रहे हैं यार, मैं कैसे भूल सकती हूँ। हिना को हम इनवाइट करेंगे जनाब, यहाँ लेकर आए, वो अपने दोस्त को लेकर आए और फिर हम लड़की वाले बनते हैं और शान और विक्की को हम बनाएंगे लड़का वाला, फिर आज हो जाएगा मुकाबला, है ना जी। चलो जी, मेरा ख्याल है शान और विक्की के गाने में वेलकम करें या पिंकी के गाने में वेलकम करें, कैसा है, आप क्या चाहते हैं? पिंकी, कोई प्रैक्टिस है, कुछ है? लड़का या लड़की? दोनों साथ आएंगे। हाँ चले जी, हो जाए फिर आप शुरू करेंगे तो मैं उन्हें लेकर आऊंगी। मेहंदी नहीं हाँ हाँ मेहंदी नहीं मेहंदी साथ हो जाए, मेहंदी नहीं मेहंदी, है ना भाई? सजावड़ आया ने पैना ते पर जाया मेहंदी नी मेहंदी मेहंदी नी मेहंदी मेहंदी नी मेहंदी मेहंदी नी मेहंदी। है ना भाई, हमारे मेहमान खुसूसी पहुंच चुके हैं, जैन और ज़ारा। जैन कैसे हो? ये चांद और तारे दोनों ही साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ज़ारा अस्सलाम वालेकुम। हाँ, दिल में लड्डू वड्डू, पूरी मिठाई की दुकान फूट रही होगी इस वक्त तो, है ना भाई? एक दिन में लड्डू फूट रहे हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जैन और ज़ारा की फैमिली को हम वेलकम करते हैं। माइक प्लीज़ दे दीजिए ताकि मैं इनसे भी बात कर सकूं। ये लीजिए माइक। आप जैन की मदर, ज़ारा की मदर है। अच्छा, मैंने जब यहाँ कल हम डिस्कस कर रहे थे शो को, तो मैंने सुना कि ज़ारा को बहुत हेल्प करी ज़ारा के फादर ने। एक एक चीज़ पे, एक एक जगह पे आप उसे लेके पहुँचते थे और आपने कभी भी उसकी इस कमज़ोरी का ना उसको एहसास होने दिया और ना अपने खुद को एहसास होने दिया।
तो बिल्कुल सही कहा। आप उन वालिदैन के लिए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की किसी भी तकलीफ से अपने बच्चों के साथ जूझ रहे होते हैं? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और इनकी हर ख्वाहिश को पूरी करनी चाहिए क्योंकि ये जो है मासूम हैं, तो इनकी मासूमियत ऐसी है कि इनको किसी वक्त भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो इनको नाराज़ करके ऐसा होगा कि अच्छा ये बताइए वो पल कैसा था जब ज़ारा कंपटीशन में सिलेक्ट हुई थी? बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी का मौका था। अभी भी रो रहे हैं अभी भी ये खुशी के आंसू बेटी के लिए तो बाप की आंख में आंखें हमेशा नम रहती हैं। ये खुशी के आंसू मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी प्यारी है माशाल्लाह ज़ारा। ज़ारा माशाल्लाह प्यारी लग रही है दुल्हन ज़ारा बनके। ज़ारा बड़ी प्यारी है। ज़रा तुमसे पूछे ज़ारा क्या फ्रेंड्स मारूख और हिना हमारे साथ मौजूद है, जरा पूछे तुम लोगों ने कोई सारी रस्में की थी, जूता छुपाई की या नहीं की, तुम लोगों को नेक वेक मिला या नहीं मिला, या आज सादियाबाजी लग जाए इस काम के ऊपर? नहीं इंशाल्लाह आज करेंगे हम लोग। आज करेंगे, आज मिलके ओए पहले से जूता छुपा लेना था, जूता नहीं बना दिया उसे, जूते तो दोनों हैं ये क्या किया है? अच्छा भाई ये बताओ ज़ारा, बहुत प्यारी लग रही हो, जोड़ा पसंद किसने किया था? मेरी सास ने। आपकी सास ने पसंद किया था? ओह माय गॉड, तुम्हें पता है बहुत हसीन जोड़ा, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, उसमें पूरा सिल्वर का काम है, उस पे ग्रीन स्टोन्स लगे हुए हैं, तो वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत का मैचिंग का है। उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ वो तो हम तुम्हें देख के लग रहा है कि सास की चॉइस बहुत अच्छी है, उन्होंने बहू इतनी प्यारी पसंद की है ना भाई? भाई वाह। अच्छा जैन ये बताओ कि तुम दोनों एक साथ आए थे कंपटीशन में और ज़ारा हो गई थी सिलेक्ट, है तभी तुमने दिल में ठान ली थी कोई बात नहीं छोड़ूंगा, एक कदम आगे बढ़ी है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करके छोड़ूंगा। सही बात है, मतलब सही बात है कह रहे हैं। ऐसा कर दिया कि इनकी जीत मेरी जीत हो जाए। अरे वाह, ये क्या बात, इन्होंने तो जीत ही ले ली ना अपने जिम्मेदारी। कमाल बात कि इनकी जीत मेरी जीत हो जाए। ये कंपटीशन विन कर लिया। ये कंपटीशन विन कर लिया ना। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो चंद दिन गुजरा भी तुम लोगों की शादी को माशाल्लाह से, कैसा लग रहा है ये चेंज लाइफ में? अच्छा लग रहा है, राय है कि एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सोशली आप ज़्यादा यू आर इन आइज, तो एक ज़ाहिर है बहुत अच्छी फीलिंग है एंड यू आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, तो एक अच्छा है अभी बिकॉज बहुत ही अर्ली डेज हैं, 4-5 डेज ही हुए हैं। अच्छा कुछ ऐसा वो नहीं है, बस अब तो अंडरस्टैंडिंग था एक महीने। अच्छा ज़ारा तुमने माशाल्लाह से मास्टर्स किया है ना? हाँ ज़ारा ने मास्टर्स, ज़ैन ने मास्टर्स किया हुआ है, आगे क्या सोचा है, लाइफ को किस तरह लेके चलना है, आगे तालीम को आगे बढ़ाना है या अब आगे किस तरह जिंदगी में? क्योंकि यहाँ आप साफ सी बातें में वो कह रहे हैं, यही मैं कह रही हूँ, या मैं बताऊँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारे खुदा की दी हुई, हमारे मालिक की दी हुई हर चीज़ मौजूद होती है और हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से वालिदैन को मैंने इसलिए रोते देखा है कि हमारे बच्चे पढ़ के हाँ, और इतना पैसा होता है लगे हर चीज स्कूल में होते हैं, मौजूद है आपके पास, लेकिन आपके पास मेरा ख्याल है कि वो एहसास नहीं होता, आपको उस तालीम की कीमत का अंदाजा ही नहीं कि जब तालीम आपके पास हो, ना शुक्र होते हैं। और माशाल्लाह दोनों मास्टर्स, आज मैं मुझसे बड़ी डिग्री इनके पास है, मैंने मास्टर्स किया लेकिन मेरा मास्टर्स मैं इसलिए कंप्लीट नहीं मानती, मुझसे बड़ी डिग्री इन दोनों के पास है। तो मैं मतलब हम ना सिर्फ मास्टर्स बल्कि खुद मास्टर्स भी और तमाम जो भी चीज़ें जी, हम दोनों लकी इस मामले में रहे कि हमारी फैमिलीज यानी जितना इनको खराज पेश किया जाए कम है, इन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया, ज़ारा के वालिदा वालिद, मेरी वालिदा और मामू मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, तो मतलब हमको इन्होंने इस काबिल बनाया कि हम ये कर सकते होते, अदरवाइज जाहिर है कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं वो इतना ट्रस्ट नहीं करते या बेटा मैं एक बात कहूँ, उन लोगों ने भी इस काबिल तुम्हें तब बनाया जब उन लोगों ने तुम्हारे अंदर वो टैलेंट देखा। अगर तुम लोगों के अंदर वो टैलेंट नहीं होता, तुम लोगों के अंदर वो आगे बढ़ने की सलाहियत ही नहीं होती, तो वो
मेहनत इन्हीं बच्चों की है, हमने तो सिर्फ इनकी उंगली पकड़ी थी। बस आपने आंखें अपनी दे दी कि रास्ता हम दिखा रहे हैं, आप चले बाकी सारी मेहनत इनकी है। वाह बस वाह सारी वाह मेहनत वाह वाह वाह, क्या माँ बाप की बहुत आंखें खूबसूरत। रास्ता दे दिया, हाँ। चलो बच्चों और ये के साथ झुमके में। कहाँ से आए? झुमके उज़मा, जल्दी से बताओ। किसने दिलाई है? मेरा बाल हटाओ उज़मा और ये झुमके दिखाओ। किसने पहना है ये झुमके? अपने बालों को पीछे क्या कह रहे हैं ये झुमके? झुमके कह रहे हैं कि बच्चे बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ज़ारा की और जैन की शादी की जो वीडियो है वो भी हमारे पास है, सारी रस्मात चल रही है, मौजूद चल रही है हैं भाई। और साथ साथ वो भी हम देखते जाएंगे और अभी हमें ये भी पता चलेगा कि कौन कौन है ना, क्या क्या हुआ, क्या क्या बहनों ने खाने में शादी में बना क्या ज़ारा की? जरदा बिरयानी ज़ारा की शादी में क्या बना था? ज़ारा जल्दी से बता दो कि शादी में बिरयानी थी या नहीं थी, वरना हम तो ऐसे ही बदनाम है, हम तो ऐसे ही बदनाम है, खाया पिया तो यहाँ जाता है। बताओ जल्दी से, बिरयानी थी ना? थी। बस ज़ारा मैं बहुत नाराज़ हूँ हो गई आपकी शादी जनाब पे नहीं वनीता बुलाया। की ईद। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर देखेंगे इन दोनों की शादी की वीडियो और उन तमाम लम्हात को एक दफ़ा फिर से जिंदा करेंगे, इंजॉय करेंगे और फिर उन्हीं लम्हात में से गुजरेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की उस वक्त फीलिंग क्या थी। लेते एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। चढ़िया उसकी ने मेरा सजरा, मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी तालियों में दम क्यों नहीं है भैया? भाई नया नवेला जोड़ा हमारे साथ मौजूद है। अभी हमने छेड़छाड़ करनी है, नेक लेना है, रस्में करनी है, ऐसे कैसे एनर्जी को भी जाने देंगे हम। अभी हमने मूवी देखनी है, दूल्हा की एंट्री देखनी है। क्या रोब था दूल्हा का। हम भाई मेहंदी हुई थी या नहीं हुई थी बताओ जैन, कितना नेक दिया सालियों को? नेक मैंने ब्लैंक चेक दिया होगा। अच्छा खासा दे दिया था? कितना दिया था? 3000। 3000। सीखना चाहिए भाई। सही। मेरे बहनों ऐसा सुन रहे हैं हम, नेक मिला था। हम तो जूता लेके घूमते रहे, वो दूसरा जूता निकाल के पहन कर आगे करेंगे, ये लो भाई हम तो दो पता था जूता रख लो। ऐसा मोहसिन भाई ने हमारे साथ क्या, हम जूता इतने मुश्किल से जूता छुपाई की, उन्हें दूसरा जूता निकाला, पहना, कह रहे बेटा कोई बात नहीं रखो, तो दो लाया था, कह रहे ज्यादा सस्ता वाला जूता। मैंने कहा यार ये क्या हमारे साथ हो गया। लेकिन देख सालियों का नेक बनता है तो इसको प्लीज नेक देना चाहिए, हक है उनका है ना? तो क्या ख्याल है, चल के जरा देखें वीडियो? हाँ जरूर। यस हाँ वीडियो देखते हैं और देखते हैं दूल्हा की एंट्री कैसी थी, क्या तैयारियां थी, और आप लोग भी चल के देखें मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या इन लोगों ने क्या फन किया है। माँ चले आई जी देखते हैं। पल्लिए ते मुखड़े ते दिल ललचावे, लौंग दा वे लश्कारा जान लेना जावे। पल्लिए ते मुखड़े ते दिल ललचावे, लौंग दा वे लश्कारा जान लेना जावे। देखे बिना देखे तेनू राह भी न जा, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और
बातें हैं, ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। फेस ढका हुआ हो, है ना? बिल्कुल। मैं जो कुछ चीजें होती है हमारी जो मशरकी और रिवायात है उनको कायम रखना चाहिए। अब तो देखने में आता है कि प्रॉपर अगले दिन मेहंदी होती है, वरना 7 दिन तो माइयों बिठाई जाती थी। शादी से पहले ज़ारा कितना ऑप्टन लगा सहेलियों ने, और कितने ब्लीच की, कितनी वाइटनिंग क्रीमें लगाई। जल्दी से बताओ जरा। हाँ, क्या क्या तैयारियां थी शादी से 15-10 दिन पहले? ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने एक दिन पहले किया जो भी किया। ये जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, उसने कहा मैं वैसी इतनी हसीन होने की जरूरत है ना? माशाल्लाह। सुनिए अपना ज़ैन भाई, आप तो माशाल्लाह इनकी बातें प्यारी प्यारी सुन के ही आप तो खुश हो जाते होंगे। घर में बोलती है ये ज्यादा या भी थोड़ी चुप रहती है? पूछो, घर में सिर्फ यही बोलती है। मतलब नहीं बोलेंगी आगे। बहुत ज्यादा जब यूज्ड हो जाए ना एनवायरनमेंट से, फिर ये बहुत फ्रीली बोलती अच्छा, है। ज़ारा का क्या स्टार है? ज़ारा कौन से महीने में पैदा हुई थी? लियो है मेरा स्टार। ये लियो है, इसी महीने। और तो अगस्त में इसका मतलब है ना? Yes. क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है ज़ारा? 10th अगस्त। अब मेरी बेटी की 28 है। इस दफा जो है वो बर्थडे आपकी स्पेशल होगी, और देखते हैं कि ज़ैन भाई जो है वो क्या क्या देंगे। प्लान किया भाई कुछ ज़ैन? बिल्कुल, उसकी भी तैयारियां हैं, ज़हन में है मेरे वो भी। ज़हन में है भाई, तुम हर सरप्राइज अभी तो नहीं हो जाए खोल देगा ना? ठीक है। तुम तो अच्छा, रहने दो। हनीमून की क्या तैयारियां, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया गया है। अंकल जी बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। आप लोग देखिए, हमारे भी तो बच्चे बनता है। हनीमून नहीं कहते, हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? घूमने कहाँ जा रहे हो? अच्छा भाई, घूमने कहाँ जा रहे हैं? भाई अभी हमारी दादी बहुत अलील थी, हैदराबाद में थी अल्लाह ना, खैर करे उनको, तो सेहत वो दे। शादी में नहीं आ सकी थी, तो एक छोटा सा हनीमून तो वो हो गया, वहाँ जाके आ गए। कितने चालाक है भाई। ये शादी के बाद मियां चालाक हो जाते हैं, शादी से पहले चालाक होते हैं, बाद में शादी के बाद नहीं, मियां तलाक की होते हैं, बीवियां बाद में होती नहीं, बाद में हमें पता चलता है। खुलते बाद में। छोटा हनीमून तो आपने कर लिया, अब बड़ा वाला हनीमून कब है? मेजर की वी आर प्लानिंग फॉर दैट, राइट? तो देखेंगे तो व्हाट ही डिजायर्स। देखिए जब टेकिंग करे तो बता दीजिए। तो कुछ डिसाइड नहीं किया अभी तक है ज़ारा? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अल्लाह शर्माना, तुम देखो ज़ारा तो भाई छा गई है। ज़ारा वैसे कुछ तो प्लान किया होगा। देखो लड़कियां ख्वाब देखती हैं। अच्छा, मुंह दिखाई में क्या मिला था ये तो बता दो। मुंह दिखाई में सेट मिला था। ओहो, सेट मिला था मुंह दिखाई में। अच्छा आगे कुछ अब बात सुनो, ये क्यों तय है कि मुंह दिखाई में हमेशा लड़का मुंह दिखाई देता है? लड़की को भी चाहिए कोई गिफ्ट है, लड़कों को भी मिलना चाहिए। ऐसा कोई नई रिवायत डालती है तो मजा आए ना। हमें फौरन मैं खुद आ तो गई। क्या चाहिए? पूरी की पूरी दुल्हन मिल जाए। आए हाय, बड़ा आला बोला है। दुल्हन बन चुकी है ना, इसलिए आप ये देखें तो उधर से तो पूरा का पूरा बेटा आपके पास आता है। भाई कह रहे हैं ज़ैन की वालदा क्या बात उन्होंने बोली है कि भी हम, लेकिन आप ये देखें आपने भी तो पूरा का पूरा अपना बेटा उन्हें दिया है ना, है ना? सही बात है। ये तरह के लड़कियों का नसीब अच्छा हो तो ये भी कहा जाना कहना चाहिए कि लड़कों का भी नसीब अच्छा होना चाहिए, दोनों का नसीब अच्छा होना चाहिए। और अच्छा भी आपकी जो फैमिली है वो खुशगवार और अच्छी गुजर, बेशक, वरना कोई एक टेढ़ा कांटा होगा तो बस गई जिंदगी। अच्छा जी, ये बताओ कि अब तक कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई? नहीं। अच्छा, ये तो जानते हैं ना भाई, लव मैरिज हो। अब अगला आप लोगों ने कुछ नहीं सुना। इधर पर्दा डाल दे। नहीं, आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने नहीं, घूम फिर के आए कहीं। हम
बहुत शुक्रिया अंकल, आप लोग ऐसे हाथ रखें प्लीज। नहीं आप लोग थोड़ी देर के लिए विकी सनी को देखें और जानेंगे बड़ा कौन छोटा कौन। जरा अब बताओ, ये बताओ कि कैसे ज़ैन तुमने अपने पापा को बोला कि मुझे ज़ारा पसंद है? हाँ जल्दी वो लोग नहीं सुन रहे, मैंने उनके सेट से बाहर भेज दिया, जल्दी समझाओ। वालदा को बोला था। आई टोल्ड हर एंड वालदा मेरी एक तरह से दोस्त की तरह रहती हैं, मतलब जाहिर है वैसे तो वालदा और मैं एक एहतराम का रिश्ता है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी फ्रैंक टू मी। सो मुझे इस एतबार से उनसे कोई भी बात शेयर करने में कभी भी कोई हेजिटेशन कर नहीं रहा। सही। तो इनफैक्ट घर के और मामलात में ज़्यादातर वो और मैं और हमारे जो सीनियर मामू वगैरह हैं वो सब मिल के ही वी टेक डिसीजंस। सो आई टोल्ड हर, तो किसी हद तक कन्वेंशनल ही रहा सारा मामला। तो उनको कहा तो उन्होंने ज़ाहिर है कि इनके यहाँ बात की एंड देन। अच्छा, कोई ऐसे नहीं खानदान में कोई एक बंदा होता है जो बीच में अड़ जाता है तो ओए नहीं है शादी नहीं हो सकती, ओए मुंडिया, कोई ऐसा नहीं आया बीच में? कोई चाचा मामा करते थे उधर है ना, ये दादी, कोई नहीं, हमने पहले ही सोचा होता है मुंडा तो साडा है। कुड़ी नहीं जाना है सी। अच्छा, हम इस मामले में बहुत लकी रहे, बहुत फॉर्चुनेट रहे कि हमें हमेशा सपोर्ट किया हमारी फैमिली ने थ्रू आउट, यानी हर एतबार से हर मैदान में। मतलब किसी फुप्पी को मनाना नहीं पड़ा कि आप शादी में आ जाए, खुदा के वास्ते शादी आपके बगैर बड़ी अधूरी हो जानी है। सच आंटी ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ। लेकिन नॉर्मली शादीज में हमने ये सुना है कि कोई ना कोई चाची फुप्पी नाराज होता है कि उसको मनाना पड़ता है फिर, है जैसे आज वो बच्चा रो रहा है, खुदा के वास्ते उसको मुझे ही दे दे, मैं गोद में लेकर चुप करा दूं, आपसे खामोश नहीं हो रहा। तो जी बताइए। असल में ज़ैन बहुत खुश नसीब हैं कि मैं तो खैर मदर हूँ माशाल्लाह, पूरे ख़ानदान की इनको बेतहाशा मोहब्बतें मिली हुई हैं। बिल्कुल। और मेरे तो जुमले शुरू से यही थे कि इसकी खुशियों के लिए मुझे दुनिया के किसी भी कोने पे जाना पड़ा मैं जाऊँगी। बच्ची का बल्कि इसने इंतखाब नहीं किया, ये थोड़ा सा नहीं बता रहा है, ये मैंने ही स्कूल में आए थे ये हमारे दोनों बच्चे, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो माशाल्लाह इन दोनों ने बहुत बेहतरीन, दोनों नात ख्वाह हैं, बेहतरीन पढ़ते हैं। तो मेरा पूरा स्टाफ कह रहा था कि इनको एक होना चाहिए। इनके भी दिल की बात थी वो। सॉरी बात काट रही हूँ, सबसे स्पेशल बात तो आपकी है ना कि जैसे माशाल्लाह आपका बेटा प्यारा है, इनकी बेटी प्यारी है, तो आप लोग कोई ऐसा साथी चुन सकते थे जो उसके लिए, देखिए मैंने देखा है वालिदैन बहुत मीन हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए कि अगर मेरी बेटी के पास खुदा ना खास्ता मेरे पास नहीं आँख तो मेरी माँ चाहेगी कि वो जो मर्द हो उसकी आंखों से वो दुनिया देखे। तो ये आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन इनके दिलों की रोशन आंखें ना, जिससे ये बड़ा मुश्किल फैसला था, ये जो बात सही है। नहीं नो डाउट ये बहुत बड़ा मुश्किल फैसला था कि हम ये चाहते थे कि भाई कोई लड़की ऐसी हो कि जो देख सके, बेशक कोई और डिसेबिलिटी हो उसमें। इसी तरह रशीद साहब भी इसी तरह के कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन खुदा ने इनको जोड़ना था। बात ये है जो रिश्ते ऊपर जुड़े होते हैं उनको कोई नहीं तोड़ सकता जनाब। दोनों का हुआ सिलसिला हमेशा दुआ ये है कि परवरदिगार इनको एक ऐसी औलाद दे, परवरदिगार 2 साल 4 साल बाद इनकी आंखें बने इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ये कामयाब जोड़ा है, बहुत बेहतर, हमारी ये दुआ है। बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रहे हैं? रौनक बात कर रही है कराची खोबरा पार्क से। वाह रौनक, कॉल लगी है आपके, आप मतलब आपका प्रोग्राम आप बहुत अच्छी लग रही है, बल्कि दूल्हा दुल्हन ज़ैन और ज़ारा दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपकी कॉल पे आंटी बड़ा मुस्कुराई है, मैं इधर देखी। आंटी बताइए आपकी जानने वाली है रौनक? अच्छा जबरदस्त। और कितना अच्छा लगता है कि जब आप अपनों की खुशियों में कोई अपना भी शरीक होता है। थैंक यू सो मच रौनक। आप बताएं। बहुत अच्छा लगा कि दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बल्कि आपका प्रोग्राम पूरा सेटअप बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू जी। और लम्हा आपका ये प्रोग्राम इसी तरह से जारी सारी रहे हमेशा। आमीन आमीन। अच्छा ये बताइए कि आप ज़ैन की रिश्तेदार हैं या ज़ारा के रिश्तेदार? ज़ैन क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ज़ैन से ही अजीजदारी है, ये लोग हम लोग एक साथ ही रहते हैं घर में। अच्छा सब एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, तो कितना मजा आता होगा। क्योंकि अब ये वाली रिवायात भी खत्म हो गई हैं कि सब एक साथ रहे, एक दस्तरखान हो,
सब हाँ खाना खाए, है ना, ये वाली रिवायत भी खत्म होती जा रही है। थैंक यू सो मच रौनक, आपने रौनक करके रौनक लगा दिया है। रौनक हमारे सेट पे मुझे थैंक यू सो मच। और ये जो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की इतनी बड़ी सोच है जो जिसकी वजह से बच्चों में ये बड़ाई और ये खूबसूरती और ये दूसरों को इज्जत देना जो इनके अंदर आई है वो इन दोनों में माँ बाप की वजह से आई है। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? नादिया बात कर रही हूँ। थोड़ा सा बहन ऊंचा बोलेंगी? फैसलाबाद से नादिया बात कर रही हूँ। जी राबिया बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत शुक्रिया। इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है कि मैं आपसे बात करने के लिए, अरे थैंक यू, इसका क्रेडिट मैं हमेशा शाहाना और शाहजहां को देती हूँ जो इतने खूबसूरत बाल और मेरा मेकअप करते हैं। अपने डिज़ाइनर को देती हूँ हमज़ा, जिन्होंने लाहौर से स्पेशली पूरे वार्डरोब भेजा है। हेरिटेज को देती हूँ जो ज्वेलरी हमें प्रोवाइड करते हैं। सो ये देखिए जब पूरी टीम मिलती है और फिर अपनी टीम, अपने कैमरामैन, लाइट, इन सब की खूबसूरती है जिसमें मैं मजीद जगमगाती हूँ। फिर तो उन पे इन सब का थैंक यू है ना भाई, आपको कैरी करना कैरी करना भी। जी अब बोलिए क्या कहना चाहेंगी? और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने ना ये जो दुल्हन दुल्हन हमने अच्छे तरीके से नहीं देखा था, हमने अच्छे तरीके से दिखाए। आपने इनको भाई इनका क्लोजअप बनाए, देख लें जी। अब आप इनको अच्छे तरीके से देखे, फैसलाबाद से जैन को और जारा को करीब से वो करीब से देख लें। आप भी हमारे आज के न्यू हीरो हीरोइन है भाई, सिमरन और राहुल की जोड़ी। जा जी ले सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा जी, अब ये जानते हैं कि अब जैन आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की है कि अभी राइट नाउ आई एम टीचिंग एट प्राइवेट स्कूल। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि ज़ाहिर है कि जॉब के अतबार से बेहतर से बेहतर पोजीशन में आ सकें। और एक और ज़ारा ने भी तो कुछ सोचा, उससे भी जानेंगे। जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। वो ये कि देयर आर सम रिजर्वेशन रिगार्डिंग, जैसे मैं कल यहाँ आ रहा था तो हमारे एक अजीज़ होते हैं हुसैन भाई, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे ये उनकी अमानत है मैसेज, उन्होंने कहा कि लाजमी जाओ और ये प्रमोट करो कि यू नो ब्लाइंड शुड गेट मैरिड टू ब्लाइंड, बिकॉज ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा साइकोलॉजिकली जो आपको वो सेटिस्फेक्शन एक दूसरे को दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तो ऑब्वियसली मैंने भी ये बीड़ा उठाया और इस नारे को अपनाया और दैट्स व्हाट आई प्रमोट हियर एज वेल। इंडिपेंडेंट होकर जी सकें और जितना ज़्यादा और जितना जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ारा तुमने क्या प्लानिंग करी है? मैंने कोई ऐसी अभी खास तो प्लानिंग नहीं की, मैंने यही मेरा प्लान है कि घर के जो भी काम है, अभी मुझे कोई खास इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अब प्लान किया है कि जो भी घर के काम है वो मैं बाकायदा सीखूं और फिर अपने काम मतलब इंडिपेंडेंट बन सकूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कॉलर्स से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जैन की कजन बात कर रही हूँ, कराची से। अरे वाह, कि सब आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप देखिए सुबह से लेकर के आपको। जी हेलो जैन, आपसे बात जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल सुन के। सारा बहुत अच्छा लग रहा है जैन, तुम्हें टीवी पे देख के, अच्छे मामा को देख के, आंटी को देख के और सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और ज़ारा माय फेवरेट, बहुत प्यारी माशाल्लाह से मेरी भावज लग रही है भाई। ये मैं आपसे 1 साल बाद भी ये वाला शो करूंगी और चाहूंगी ये वाली कॉल है जब आप कहेंगे मेरी भावज बड़ी प्यारी लग रही है। इंशाल्लाह बिल्कुल सही है कि 1 साल बाद फिर ये प्रोग्राम किया जाए। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? सादिया बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हम जिला जंग सदर से बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम जी जी मैं साहब बात कर रही हूँ।
बहुत शुक्रिया। और आपकी पहली दफा कॉल यहाँ मिली है, थैंक यू सो मच, आपने मेरे शो में कॉल की। और ये जोड़ा इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह लोगों के दिल से निकलती है, इनको हर बुरी नजर से बचाए। ये जो तीनों आपियां बैठी है, ये तो उससे भी प्यारी लग रही है, बहुत आप तीनों तो हसीन लग रही है भाई। आपियां बहुत शर्म आई। चलो शुक्रिया। इन सब के ऊपर भी हमने थोड़ा थोड़ा नूर छिड़का है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, हम भी दिल से पता है खुश हैं उनके लिए, तो इसलिए हम अच्छे लग रहे हैं। पता है क्या कॉल आई जो, और आज ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। वो कह रहे थे कि हमने लड़के वाली साइड बनना है। हाँ। तो जब मैंने बताया कि ज़ारा तो बिंकी और मैंने कहा मैंने लड़की वाली साइड बननी है, तो मैंने कहा आज हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमने किसकी साइड बनना है। दोनों तरफ है। अच्छा ये तो बताइए कि ज़ारा के कितने बहन भाई हैं? हम लोग मुझे मिला के 3, 2 बहनें और 1 भाई। भाई कहाँ पे? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा तो भाई आप तो बहुत मिस करते होंगे बहना को, कि बहन चली गई, लड़ाई होती थी माइक माइक रखो, माइक रखो। तौर पे अच्छा तो ज़ारा तंग करती थी भाई को कभी? नहीं ज़ारा भी तंग नहीं, बल्कि इसकी हेल्प करती थी। ज़ारा हेल्प करती थी। और इससे छोटे छोटी वाली है, एक छोटी बेटी है। हफ्सा किधर घूम फिर रही है? इधर आओ, साली का तो पूरा हक है भाई, इधर आओ, सामने आओ जल्दी से मेरी जान। सबको अच्छा इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। यहाँ ये मुझे बताओ कि अब ज़ारा को कितना मिस कर रही हो। बहन गई है, क्योंकि बहन और बहन की जोड़ी मुझे पता है ना, आलिया और मैं, जब आलिया रुखसत हुई थी उस वक्त तो धमाका नहीं हुआ था मुझ पे। जब मैं घर वापस आई तब मुझे पता चला हाय अब मैं किसके साथ सोऊंगी। और आलिया इतना करने वाली कि एकदम से की सारी तैयारी इसने की। हाँ अब बताओ। ओए ये क्यों मेरी जान? ओ पास ही है, आपको तो इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि आपको तो दूरी वाली चीज ही नहीं है। इसमें तो रोने वाली बात ही नहीं है। बहन को रुखसत किया है, इतने प्यार से रुखसत किया है ना। अच्छा बहन को इतना सारा मिस कर रही हो हैं, उससे भी अपने काम करवाती होगी ना? नहीं। अच्छा दुल्हन किसने बनाया था उसे? लेके गई थी पार्लर, साथ लेके गई थी उसे? हाँ जी। और सबके सामने मेकअप करवाया था जी? बता रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे करना, ये करना, ये करना। खुद भी उसने बड़ी मेहंदी शेंदी लगवाई है। हाँ खुद कर रही थी वो सब खुद बता रही थी कि आज मुझे ऐसे तैयार करें। नहीं पार्लर वाली ने खुद किया था। अरे बच्चा प्यारी मेरी जान। और मेरा ख्याल है कि ये लम्हात ही ऐसे होते हैं कि आंखें भीग जाती हैं। ये अपने फादर की शक्ल है और वो अपनी अम्मा की शक्ल है। पिंकी इतनी देर से ना ये जोड़ रही थी। देख रही थी कि ये दोनों तो मिलते हैं, शक्ल ही क्यों नहीं मिलती? आपको मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत देर से ये समझ रही थी कि ज़ारा की वालदा वो है जो ज़ारा की सास है। समझ गई थी। और वैसे देखा जाए तो अब ज़ारा की वालदा वही है, क्योंकि औरत का जो सही घर होता है वो होता है शादी के बाद उसके मियाँ का घर। बिल्कुल। और जो माँ बाप है ना, मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात सुनी कि मियाँ बीवी में सिर्फ इतनी ही कंफ्यूजन होनी चाहिए कि जब तुम माँ कहो तो वो ये पूछे कि तेरी माँ या मेरी माँ, बस इतनी, इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए लाइफ में। तो मेरा हाल है कि माँ सांझी होती है। तो जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये खुशियाँ, ये लम्हात हमारे साथ इसी तरह गुजारिएगा, रहिएगा हमारे साथ। समा में सुबह, मेरी सुबह को खूबसूरत बनाएगा, अपनी नहीं, क्योंकि ये मेरी आज की सुबह खूबसूरत हो रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
विक्की ये सनी कौन है? कौन है ये सनी? ये सनी कौन है? नेक्स्ट खुदा को मानो सोनी लगदी भाई आपने आज क्या कमाल सोनी लगदी आप दोनों को ट्रिब्यूट किया है, आप दोनों के लिए गाना गाया है ये। अच्छा ये बताओ क्या हो गया ये? उस्मा मैं इनसे बात कर ली इजाजत हो तो आपकी वो मैं अच्छा कोई नहीं वो बच्चों का काम है हर शादी में बच्चे आपको घूमते फिरते नजर आते हैं तो अच्छा भाई अब एक रस्म है अंगूठी वाली रस्म पहले करें या खीर चटाई वाली रस्म? खीर वाली क्योंकि वो हाथ तो फिर गंदे हो जाते उसमें हाँ पहले फिर खीर चटाई वाला है ना खीर हम एक मिनट साथ खीर हम आप अंगूठी उठवा ले खीर वाली हम कर ले दुल्हन की मैं कहती हूँ एक साइड से आ जाओ दुल्हन की बहन तो मेरी तरफ दुल्हन की सालियों लाड दुपट्टे वालियों पैसे दे दो जूते ले लो भाई मैं भी पैसे वाली रस्म नहीं करी मैं भी आज है ना आप लोग इन लोगों के चक्कर में रहेंगे ना ये हंसी मजाक नहीं होगा ठीक है थोड़ा सा छेड़छाड़ होगी थोड़ी छेड़छाड़ होगी फिर उसके नीचे बैठे पीछे चले आ जाओ पीछे
पे क्या आप पीछे आ जाओ तो आप मुंह निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं खिलाऊं इसको बस ताकि कैमरा आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहाँ खड़े हैं सब वहीं बैठ जाए, जो जहाँ खड़े हैं वहाँ बैठ जाए ताकि कैमरा हमें देख सके, वरना कोई फायदा ही नहीं होगा। तुम आ जाओ मेरी जान छोटू, इधर आओ, है इधर आ जाओ। चलो तुम अच्छा ये करना कराना क्या है? खा लेनी है बस, खानी है तुम खा लो। अच्छा अब ये आपने ये ज़ारा आपने जैन को खिलानी है खीर। नहीं ऐसे नहीं खिलानी, ऐसे ये तो आपको बचाना है ना। बरीता उधर ये पकड़ो जरा तुम, ये अपना ज़ारा ये पकड़ो। अब देखते हैं जैन कैसे खा पाएगा। जैन अब हमने छेड़छाड़ बड़ी बात। ज़ारा खिलाना आपने ज़रा है, ज्यादा नहीं खिलाना। हाँ जी, अब आपने इनकी मदद करनी है कि जैन खा सके। ये तो जरा लड़के वाले कुछ ज्यादा तेज चल रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा सुपर फास्ट चल रही है, हरकतें अच्छी नहीं लग रही। कहा था इधर आ जा। देखो नहीं मैं ये रही बात सुनिए भाई, इतनी ताकत नहीं लगाए, हमारी बहुत नाजुक सी बच्ची है प्लीज, इसीलिए हमने उसके मियाँ से ही उसका हाथ पकड़वाया। प्लीज नाजुक सी बच्ची है। अच्छा आप लोग प्लीज बैठ जाइए ताकि कैमरा देखे। बैठ जाइए 7 दफा। जैन ढूंढो, एक मिनट जैन आज आपकी डाइटिंग हाथ पकड़ लो लड़की का और खा लो खुद ही। जबान जितनी निकल सकती है निकालो। जैन बिल्कुल नहीं, जैन देख लो, जबान निकालो। वे करने पकड़ो आगे आप लोग एक मिनट एक सेकंड शर्य हक अदा अपने उसमें बात बहुत हो गया, ये सातों दफा बेइज्जती करानी है। और एक ठीक है आप लोग फिक्र ना करें, अब ये हमारी ज़ारा भी ऐसी जीतेगी, आप फिक्र ही ना करें। ठीक है ना करें और फिक्र ही ना करें। चलो ये आखिरी है भाई, ये आखिरी 3 का अदद अच्छा नहीं होता, 4 का। चलो भाई। और ज़ारा तुमने अब उसको बिल्कुल खिला दे। नहीं छेड़छाड़ करने दो ऐसे। अच्छा जैन और दोनों को करने देते हैं, देखते हैं इनमें दोनों में कितनी पावर है। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करे। ज़ारा हाथ पीछे करो, ज़ारा बिल्कुल मोहब्बत से क्या करेगा काजी? ये ना उसको मना करे, ज़ारा अपने खरीद ले जाए। ज़ारा हमने इनको नहीं खीर खाने देनी, तुम हमारी पार्टी हो। 2 मिनट रुको भाई, हमारी पार्टी हो गई है अब ये। ज़ारा प्लीज अब ये आखिरी, अब हमने इनको हराना है। अब शादी हो गई, पार्टी इधर बता रहा है, लेकिन फिर भी हराना है। ज़ारा चलो शुरू हो जाओ, तुम्हारी बहन सबसे प्यार से तुम्हें खिलाएगी। जैन ये पकड़ो हाथ, ये लो। जैन हाथ पकड़ लो जल्दी। ज़ारा पीछे ये वाला हाथ नहीं, उसको अपनी बेगम का हाथ चाहिए। कर ले जैन। ज़ारा यही वाला ज़ारा की मुकाबला सख्त है। आप देखते हैं कि लाए जी दें ज़ारा अब पूरे एक सेकंड, अब हमें जरा ब्रीफिंग देने देना लड़की को। ज़ारा रोब से कह दो मियां शराफत से खिला दीजिएगा मुझे, मेरा मेकअप खराब नहीं होना चाहिए। नहीं तो घर जाके आपको बताऊंगी। ठीक है चले, जरा रोब डाल दो, जरा रोब डाल दो। ज़ारा रोब डालिए, बिल्कुल सही कह रही है ज़ारा बहुत रोब डाल रही है, जरा कैमरा इधर लाइए। ज़ारा रोब डालो। ज़ारा बोलो ना। नहीं भाई क्या है, ज़ारा मुंह खोल देना शराफत से। हाथ पकड़ो अपने मियां का। ज़ारा ये वैसे पकड़ना बिना ऐसे। जबरदस्त ये दोनों मियां बीवी ने ना वो किया हुआ है, एका है इन दोनों के दरमियान कि करना क्या है। ठीक है जी, हाँ सही है। ज़ारा मुंह ना खोलना। अच्छा ज़ारा पहले से मुंह खोल के बैठेगी। ज़ारा मुंह मत खोलो, पहले से मुंह खोलिएगा भाई। बच्चे खेलना में जैन हाथ नीचे करो, जैन हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। हाँ हाथ नीचे करो। ज़ारा हाथ ऊपर, उसका ज़ारा हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। देखे आप हमारी लड़की के साथ देखे उसको कहते हैं ऊपर करो, नीचे करता है। हमारे भाई उसको वैसे भी
चिल्लाना चाहते हैं। रिसेंट अपनी शादी पूछती है, चिल्लाक है। इन दोनों ने ऐसा किया हुआ है काम। ये आगे का टाइम। ज़ारा इनकी बातों पे ना जाना। चलो सादिया बाजी की अब बात नीचे सुना। कर लेना, अब नीचे कर लेना, ज़ारा अब नीचे ज़ारा कर मुंह लेना, नीचे, अब नीचे कर लेना, ज़ारा ऊपर। अब नीचे कर लेना, अब नीचे, हाँ नीचे कर ज़ारा, लेना, मैं तो अब नीचे बताती हूँ, बिल्कुल हाथ नीचे कर पकड़ाओ, लेना, हाथ पकड़ाओ, बिल्कुल ब्रेक नीचे पे कर जाने लेना, दो हाँ ऐसे नीचे कर लेना, बिल्कुल नीचे, और ये रस्म यही पूरी होती है जनाब। चाय हुआ, चाय हो गया। और हम लड़की वाले जो हैं हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अच्छा चलो एक मिनट, ये लड़की वालों को इग्नोर करें, इग्नोर करें। अच्छा जीत गए। नहीं, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरते हुई दीवार को एक धक्का और दो, धक्का दे भाई, देखे दे दो। शादी ब्याह में ये वाले नारे ना हो तो फिर फायदा क्या नहीं है? आता। हाँ, देखे जरा किसमें के साथ जरा जब तक ये लड़ाई झगड़ा चलती है और कौन जीते हैं? हमने तक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते फिर देखते कितना है दम। ब्रेक। सखियों ने मेरा सजरा ओरे पिया, ओरे पिया, ओरे पिया। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और इतने खूबसूरत लम्हात जो गुजर रहे हैं, इनमें मैं कहीं अपनी शादी को लेके खो सी गई। आलिया की शादी, सारी चीज़ें आपको याद आने इनकी लगती शादी में है। तो वैसे हमने बहुत फन किया इनकी शादी में और गा तो मैं ये जनाब अब जो पल हम देखेंगे वो मेरे ख्याल है लड़की की ज़िंदगी के और लड़की के माँ बाप की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और कीमती पल होते हैं, जब वो अपनी औलाद को, जिसको उन्होंने अपने खून से सींचा होता है, उसको किसी और की गोद में उसके हवाले कर रहे होते हैं और इस उम्मीद से उसके हवाले कर रहे होते हैं कि जितने प्यार से हमने अपने इस बेटी को पाला है, इसी तरह ये लोग भी उसे अपनी बेटी बना के लेके जाएंगे। और ज़ारा बड़ी खुश नसीब है कि वो एक माँ की गोद से दूसरी माँ की गोद में ही गई है। अल्लाह करे ऐसे नसीब हर लड़की के हों। मौला मैं हर बेटी के लिए दुआ करती हूँ। अब हम उन पलों में जिएंगे थोड़ा सा जो ज़ारा के निकाह और ज़ारा की रुखसती के हैं। आइए चल के आपके साथ इन पलों को जीते हैं। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोल बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोल बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। वाह भाई वाह, इतना भारी सेहरा बांधा था। ये बताओ जैन, तुमने कितना इतराज किया? क्योंकि लड़कों के बड़े होते हैं कि मैं कुल्ला नहीं पहनूंगा, मैं सेहरा नहीं बांधूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तुमने इतराज किया था? मैंने एतराज़ तो नहीं किया था, बट सारे मेरे उसकी हिफाजत कर रहे थे। खुला वो नीचे आ रहा था बार बार। हाँ। बट मैं थोड़ा सा इस मामले में शरीफ सा हूँ ना, तो मैं चुपचाप इस मामले में शरीफ सा हूँ। मैंने चुपचाप सही। पहन लिया था। सही, ठीक है जी। ये तो थी जरा सेहरे की कहानी। अब जरा देखते हैं वो पल जिसमें बेटी निकाहनामा पे साइन कर रही होती है। बाप का दिल, माँ का दिल धक 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 कर रहा होता है। तो आइए वो उन पलों को जीते हैं और फिर उसके बाद अंकल और आंटी से पूछेंगे कि उस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स थी। जी सखियों नी वेड़ा सजया, हाँ मेरा सजना मिलया, सजना मिलन वधाइयां नी, सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजया।
मतलब ये वो पल होते हैं मेरा ख्याल है कि जिसमें आंटी बच्ची को आप रुखसत कर रहे होते हैं, आपको पता है अब ये वो साइन है जिसके बाद ये अब हमारी नहीं है? क्या फीलिंग थी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी। प्लीज जिसका मोबाइल ऑन है उसे ऑफ कर दें। ज़ारा को हमने हमेशा बचपन से लेके अब तक बहुत साथ दिया और यानी 2 बच्चों से ज़्यादा ज़ारा को हमने वो किया हर काम में। हाँ, लेकिन जिस वक्त ज़ारा की निकाह हो रहा था उस वक्त बस वो बहुत कहते हैं ना। हाँ, क्या फीलिंग थी आंटी कि अब मेरी जो बच्ची मैंने इतने प्यार से पाला, हर कदम में मैं इसकी निगाहें बनी, आज ये रुखसत होके जा रही है, तो उसे कहीं कोई धड़का था दिल में? क्या धड़का होता है मैं जानना चाहती हूँ। अब मैं माँ बनी हूँ ना, आप यकीन माने माँ बनने के बाद की कैफियत ये पिंकी भी नहीं समझ सकती क्योंकि इसके 2 बेटे हैं। ये वो समझ सकती जिसकी बेटी होती है, इसने तो फिर 2 बेटियां लेकर आनी है, ऐसे दादी बन के जाएगी सास। हाँ, आप बताएं आंटी क्या फीलिंग? मुझे अभी से होता है, वो छोटी सी मीरब 2 साल की नहीं, मैं कहती हूँ ये रुखसत होगी, मतलब मैं कैसे से अपने से जुदा कर पाऊंगी? हाँ, खुद भी तो इतनी प्यारी है। सब कुछ कह दिया, कुछ ना कहा। अंकल आप माइक को थोड़ा सा करीब। जाहिर बात है कि बचपन से लेके और बड़ापन तक उसकी देखभाल और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना, तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा दुख तो होता है लेकिन एक इसकी दुख के अलावा खुशी भी होती है कि चलो बेटी का घर बिल्कुल अपने घर जा रही है, अल्लाह ताला इसको खुश रखे, हमेशा खुशियाँ दे। बस अंकल वो धड़का था कोई दिल में? ये तो जैसे ज़ारा की वालदा है ये ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं मुझसे। आंटी तो कुछ कह ही नहीं पाई, उनकी आंखों ने सब कह दिया। जी, लेकिन क्योंकि ज़ारा मेरे से ज़्यादा करीब है, आपसे बहुत क्लोज है, बहुत अटैच थी, तो इसलिए बस बाप के ज़्यादा। हाँ। जी मुझे बस दुख ये है कि एक थोड़ा सा खला हो गया मेरे लिए, बाकी खुशी ये है कि ये अपने घर चली गई। अल्लाह ताला इसको खुश रखे। एक बेटी को रुखसत किया और आपको इतनी सारी बेटियां मिली हैं। माशाल्लाह है ना, ये हम सब आपकी बेटियां हैं। बिल्कुल है ना, और इंशाअल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आमीन। और आपके घर को बसा, बल्कि मैं तो आपको देख के कहती हूँ लम्हे, आप जैसा बाप हम मतलब सब बच्चों को दे, जो बेटियों के लिए इतनी चीज सोचता है, समझता है। ज़ारा मुझे ये बताओ, जब तुम निकाहनामा पे साइन कर रही थी तो उस वक्त तुम्हारी क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रही थी, दिल कितना तेज तेज धड़क रहा था, वो दिल हलक में आया था या नहीं आया था? बस मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, मैंने तो कबूल है भी नहीं बोला था। कबूल है भी बोला? चलो अब जरा जल्दी से बोलो, कबूल है भी नहीं बोला था। बड़ी देर में बोला था, लेकिन बहुत देर में बोला था। अच्छा ये बताओ मुझे, वो फीलिंग्स बताओ जब अब्बा के साथ तुमने इतना टाइम स्पेंड किया, हर जगह हर कंपटीशन में, तुम्हारे स्कूल हो कॉलेज हो, हर जगह पे अब्बा ने जो है ना तुम्हारी निगाहों का काम किया, तुम्हारी नज़र का काम किया, वो एक उनके कदमों पे तुमने कदम रखे। कैसा अब लग रहा है कि वो कदम नहीं है लेकिन ज़ैन के कदमों पे तुमने कदम रखने, क्या फीलिंग की चेंजेस है ये? बहुत खुशी भी है, लेकिन जाहिर है अब्बू, क्योंकि मैं आज जिस मकाम पे हूँ अब्बू की वजह से ही हूँ। मिली जान, इसमें रोने वाली क्या बात है? अच्छा चलो बात करो, अभी बोलो, दिल को थोड़ा हल्का भी करो। सुनना चाहते हैं। जब मेरी मीरब रोती मैं कहती हूँ अच्छा कोई नहीं, थोड़ा सा दिल को हल्का भी कर लो। ओ पिंकी की आंखों में आंसू। ये बड़े खूबसूरत लम्हे होते हैं और ये जो चीजें हैं ना, आप इसको रोकना भी चाहे तो स्टॉप नहीं करा सकते। ज़ारा ये लो तो बस। अच्छा अब बताओ क्या फीलिंग थी? बोलो जो आज दिल में बोलोगी नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं तो वही कहती हूँ, वो बाप जो पहले जब शो शुरू हुआ उस वक्त से उसके आंख में आंसू, अब तक वो रो रहा है, तो सोचे उसके लिए ये बेटी क्या है। मैं तो उसको हमेशा मिस करता रहूँ, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। लेकिन बस इसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे। आमीन।
अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोग भी रुखसत करके अपनी किसी की बेटी को जब लेके गए, उसको अपनी बेटी बनाया, दूल्हा वालों के जो फीलिंग्स होती हैं, एक खुशी होती है कि हमारे घर बहू आ रही है, हमारे घर में रौनक आ रही है, वहीं एक होता है कि ऑफ कोर्स अपनी भी बेटी रुखसत की होती है। आपकी क्या फीलिंग्स? ज़रूर। यही कि मुझे नहीं लगता कि मैं बहू रुखसत करके लाई हूँ। मेरे इंशाल्लाह अभी कबल इस वक्त होगा कहना, लेकिन इंशाल्लाह ये इतनी प्यारी, मेरी एक नहीं दो, आपको पता होना चाहिए, 2 बच्चियाँ आई हैं मेरे घर में आगे पीछे, और दोनों ही को मैं बहू नहीं बेटियाँ बना कर लाई हूँ। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है अभी कि ये 1 साल बाद भी मेरे यही जुमले होंगे कि ये मेरी बहुएँ नहीं, मेरी बेटियाँ हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इतनी प्यारी बहू मुझे मिली, प्यारी बेटी मिली, कि फ़ख्र है मुझे अपना कि मुझे बहुत प्यारी खुदा ने बेटी दी, बल्कि दोनों बेटियां बहुत प्यारी दी। और बिल्कुल मेरा इरादा यही है कि इंशाअल्लाह हमेशा कोशिश करूँगी अपनी ज़ात से कि इन्हें खुशियाँ दे सकूँ। आमीन आमीन आमीन। आंटी अब कुछ कहेंगी? थोड़ा सा दिल में हौसला पकड़ा। हौसला करें, क्योंकि जो अल्फाज यहाँ मैं बोल रही हूँ आज जो आप कह देंगी ना वो अमर हो जाएंगे। आज उसको याद रहेगा कि अम्मा ने, क्योंकि मुझे पता है कि उस वक्त इतनी हड़ाहुड़ी मची होती, कुछ कह ही नहीं पाते आप अपने बच्चों से। तो मेरे दिल में बड़ी आस रही कि पापा कुछ नहीं कह पाए, उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा ही नहीं। तो आज कुछ कहना चाहेंगे अपनी बेटी? ज़ारा जब भी कहूँगी, ज़ारा हमेशा खुश रहे अपने घर में, जैन और ज़ारा हज़ारों खुशियाँ दिखाए इसको। आमीन। आप लोग इनके साथ हो, ये तो है, आप भी साथ हो। और पहले वो जैन को देखती थी, अब वो जैन के साथ उनको देखेंगी और उनको लेके चलेंगी। अब उनके ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं, खाली जैन की नहीं है। हाँ जो बात है। अच्छा ज़ारा, जब मौलाना साहब आए, उन्होंने निकाहनामा कहा कि अब आपने कबूल है कहना है भाई, आपको इनकी दुख्तर इतने मेहर के साथ आपको कबूल है, तो सुना आपने बड़ा टाइम लिया है। उस जगह जैन का मैं पूछना चाह रही हूँ, जैन को जब ये बात पता चली होगी बाहर के, भाई लड़की तो कबूल है, कह ही नहीं रही, जैन आपका क्या हशर हुआ होगा? हाँ, आई मीन बाद में जब ये पता चला, बट बिकॉज बाद ही में पता चला जब साइन हो चुका। ये इट वाज अ रिलीजिंग पॉइंट कि हाँ हो गया। अच्छा शुक्र, इट वाज अ रिलीविंग पॉइंट कि फाइनली निकाह हो गया, रिलीफ मिला उसको बेचारे को, है ना। अच्छा तो फिर ये मुझे बताओ कि सर एक मर्द के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि जब आप एक रिश्ते में ही नहीं बन रहे होते, आप उस फैमिली के साथ जुड़ रहे होते, तो उस वक्त तुम्हारी फीलिंग क्या थी? एक फीलिंग्स ओवरऑल जनरल जो है, जाहिर है कि लड़की माँ बाप के घर से आती है। हमने खुद भी देखा, हमारी बहनें किस तरह ज़ाहिर गई और हमारे माँ बाप उन्हें किस तरह रखते थे, और स्पेशली ज़ारा के केस में एज वी ऑल नो कि इनके फादर ने किस तरह मतलब किया, स्ट्रगल किए। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी प्लेस है जिसको फील करना है। हाँ। यानी हम तो शायद सोच भी नहीं सकते कि वो किरदार अदा कर सकें, जो ज़ाहिर है जितना ये कोशिश यही रहती है कि जिस तरह ये रह रही थी उस तरह इनको उसी तरह की खुशियाँ दे सकें। लेकिन अगेन वेरी बिग शूज टू फिल, यू कांट डू दैट। जरूर जरूर। ज़ैन आप मुझे बताइए कि कोई ना कोई एक शादी के मौके पे कोई कीमती मशवरा ज़रूर देता है, तो आपको किसी ने कोई से शादी की? मैं भी बताता हूँ, जो मुझे जो कीमती मशवरा मिला वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं इनसे ज़रा सुन लूँ कि इनको क्या कीमती मशवरा मिला। मशवरा क्यों, मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से बताओ कि मशवरा दिया। इसको क्या मशवरा मिला? हाँ मैं बताऊंगा। मशवरा कोई ऐसा पर्टिकुलर, मेरा ख्याल है कि ये जब तक जैन सोच ले कि उसको क्या मशवरा मिला और किसने मशवरा दी, ये हम नहीं जानेंगे, सिर्फ जानेंगे कि मशवरा क्या मिला। तो लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मका ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो पता चलेगा कि आखिर शादी के मौके पे मशवरा मिलता क्या है। ब्रेक लेते हैं जनाब।
चिड़ियां दा चंबा वे बाब लवे साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाब। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम और मेरी ऑडियंस जो है वो साडा चिड़िया दा चंबा में बिल्कुल खो चुकी थी। और ये है भी ऐसे ही गाना कि जिसमें आप खो जाते हैं क्योंकि अब हम जा भी वैसे जो चले गए होते हैं उसी तरफ तो जाने वाले होते हैं वो भी आए हाय दिल की बात ज़बान दिल की बात है जाने वाली। हाँ तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। ज़ारा को रुखसत करते हुए देखते हैं कि वहाँ क्या लम्हात थे जब ज़ारा रुखसत हो रही थी। ओरिजिनली यहाँ से तो रुखसत हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहाँ देखते हैं कि रुखसत जब हो रही थी तो वहाँ क्या हालात थे। चलिए जी देखते हैं क्या रोना धोना मचा था। आइए देख रही थी आपने तो आप हर कदम पे ज़ारा के साथ रहे। रुखसती के वक्त आपने नोटिस किया सबने कि इन्होंने ज़ारा उनके हवाले कर दी थी कि अब ज़ारा को आप लोग ही लेके चले। माइक बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने दुआओं के साथ ज़ारा को रुखसत किया और ज़ारा को ज़हन के हवाले कर दिया। आपने ये तक नहीं चाहा कि आप उसे गाड़ी तक बिठाते जाके? नहीं, गाड़ी तक तो क्योंकि और दूसरे मतलब मेरी बेटी की मेरी भांजी और दूसरे लोग थे तो फिर मैं वहाँ से हट गया, इसलिए कि उस वक्त रुखसती के लम्हात ऐसे होते हैं कि मैं अपने आप पे काबू भी नहीं रख सका था। तो बस मैं ज़ारा को दुआओं के साथ मैंने रुखसत किया और ज़हन के हवाले कर दिया और मैं एक तरफ हो गया। और आंटी यहाँ चुप है लेकिन वहाँ हमने देखा वीडियो। आंटी आप तो वहाँ आप तो खूब आप रोई आप हैं, आपने तो खुशी खुशी रुखसत करना था। हाँ जी तो फिर बस हमने कर दिया। फिर मुझे लगता है वो पल रुक गया, इनके आंखों में वही रुका हुआ है रुखसती का। ये नहीं बस कर तो दिया उसके बाद से वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं जरा ज़ारा के पास जाऊँ, अंकल पकेगा। मेरी जान ऐसे कैसे? छोटू प्यारे आंसू ये क्यों ज़ाहिर कर रही हो? अब जैन को पता चलेगा वो तो मुझे डांटेगा कि सादिया बाजी मेरी बीवी को आप रुला रही हैं, ये कैसे हो सकता है? अब मैं अपने भाई की डांट खाऊं? हाँ क्या हुआ? एक घर से अपने सही घर में तो गई हो, ये तो तुम्हारा जो घर था यहाँ तो तुमने पली थी बड़ी थी, असल घर तो अब जैन का घर है ना? असल घर तो वही है। बोलो बोलो मेरा बच्चा। या अल्लाह खैर।
मैं खुद रुखसत हुई हूँ, मुझे पता है कि ये बड़े मुश्किल होते हैं उस वक्त, कहना बड़ा आसान होता है पिंकी, है ना, कि अब क्या कहें, लेकिन अपने माँ बाप जिनके साथ अपने बचपन गुजारा होता है, जिनके साथ आपने, और ज़ारा जैसी लाइफ, जब मैं कहती हूँ कि जहाँ आपके पास आपकी आंखें, आपकी निगाहें, सब फैमिली, सब कुछ, आपका वालिद या आपके वालिदैन हो, आपके बहन भाई हो, आपकी हर कमज़ोरी को उन्होंने आपकी मजबूती बनाया हो, आपके साथ खड़े हो, तो वहाँ बहुत मुश्किल होता है दूसरी जगह जाना, लेकिन बहुत खुश नसीब है ज़ारा, अल्लाह करे ऐसे नसीब मौला हर बेटी को। आमीन। और जिन जिन की बेटियां अपने घरों में बैठी हैं, जल्द से जल्द वो खुशखबरियाँ सुने, वो अपने अपने घरों को जनाब। वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, मैं चाहूँगी जाते जाते ज़ारा और ज़ैन, क्योंकि बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बनो समा की आवाज़ हैं ये, तो ये हो नहीं सकता कि बनो समा की आवाज़ ना सुने हम, और ज़ारा और उनको हम यहाँ से रुक सकते हैं, है ना। तो ज़ैन से ज़रा 1 मिनट पूछते हैं, और दोनों माइक मुझे यहाँ दे दें आप। ज़ैन, रुखसत करके जब लेके जा रहे थे ज़ारा के, ये माइक पकड़ना, ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या फीलिंग थी? बहुत खुशी थी। खुशी थी, प्रेशर भी था। खुशी जाहिर है कि ये कि आई गॉट व्हाट आई डिज़ायर्ड फॉर, और ऊंचा प्रेशर ये कि जो एतमाद हम पे किया गया है, अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम उस एतमाद पे पूरा उतर सकें। आमीन दुआ, आमीन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकल। आप आखिरी दुआ अपनी बेटी को क्या देना चाहेंगे? मैं ये माइक आप तक लेकर आती हूँ जी। बस मैं ज़ारा के लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इसको ढेरों खुशियाँ दे और हमेशा खुश रहे, इसके पास कभी भी कोई परेशानी और मुसीबत ना आए, हमेशा ये खुशियों में खेले। भले लोग, बिल्कुल, हर माँ बाप की यही दुआ होती है। आंटी अभी भी कुछ कहेंगी या मैं ले जाऊँ माइक? जिस माँ की आंखें इतना बोलती हो उसको फिर बोलने की क्या जरूरत है कि, लेकिन जनाब ये क्या है, इस माहौल को चेंज करें भाई। ये खुशी खुशी का माहौल है भाई, कीमती मशवरा बता ये अंकल और आंटी को रुलाने का मकसद था ही नहीं मेरा। अब बताओ भाई, कोई कीमती मशवरा मिला था या नहीं मिला था, जल्दी से बताओ। भाई मुझे मशवरे कदम कदम पे मिले, मुझे पता नहीं ना यहाँ कौन सा शेयर करना है। मेन इसलिए मैं वो बताता हूँ, मुझे हौसला सबने दिया, ज़ैन भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बाकी घबराने की बात नहीं है, हम साथ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं टेंशन में कभी होता हूँ तो फेस से मेरे जाहिर हो जाता है ना। आपके भाई की भी शादी हुई माशाल्लाह से, जेठानी आई है ज़ारा की साथ साथ माशाल्लाह। खुशगवार हमारा देवरानी एडिशन हुआ हमारे घर में, दो यानी आई, और फिर हमारा भाई फरहान, हम दोनों की बस ये ख्वाहिश है कि हम पूरा उतर सकें इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। जनाब अब और पहले जल्दी से बता दो तुम्हें क्या मशवरा। देखें, हर लड़कों को वही मिलता है बेटा, हौसला रखो, मैं तुम्हारे में बराबर का शरीक हूँ। ये मुझे मेरे बड़े भाई ने कहा था, जिनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। अच्छा। तो अब मुझे वो कीमती मशवरा यही देते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे गम में बराबर। चलो जी, बहुत शुक्रिया। और अब इसी के साथ, क्योंकि नाज़रीन मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये ज़ारा पकड़िएगा, हम हो नहीं सकता कि इनकी आवाज़ सुने बगैर जाएं, तो ज़ैन और ज़ारा अब ये कैमरे आपके हवाले, और हम चाहेंगे खूबसूरत नात आप हमें सुनाएं अपनी खूबसूरत आवाज़ में। हाँ, थोड़ी खामोशी। और उसके बाद कौन सी नात सुना रहे हैं? मेरे पास टाइम है कितना मिनट से? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल टाइम है आपके पास। मैं बस एक अपनी लिखी हुई एक नात है, उसके एक बंद सुनाऊंगा, बाकी फिर ये जरूर जरूर, माशाल्लाह लिखी हुई नात है। आ गए हुजूर, आ गए हुजूर, अर्श से बरस रहा है नूर, आ गए हुजूर, आ गए हुजूर, उनका मदह खान रब्बे कायनात है, उनका मदह खान रब्बे
रब्बे कायनात है, किस कदर बुलंद मुस्तफ़ा की ज़ात है, किस कदर बुलंद मुस्तफ़ा की ज़ात है। भाई फिक्र की हदों से दूर दूर आ गए हुजूर, आ गए हुजूर। हम पे भी करम हुए हबीबे किबरिया, आशिकों में हो हमारा नाम भी लिखा, इश्क से हो कल्ब नूर नूर। आ गए हुजूर, आ गए हुजूर। रूह शाद हो गई, बदन महक उठा, रूह शाद हो गई, बदन महक उठा। ज़ैन जब ख्याल में मदीना गया, ज़ैन जब ख्याल में मदीना गया, देर तक मिला मुझे सुरूर, आ गए हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी ज़ारा।